दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो संख्या पर आधारित प्रश्न है। आप देख सकते हैं कि प्रश्न है कि दो संख्याओं का योग 10 है और उनके वर्गों का अंतर 60 है, तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, सवाल क्या कह रहा है कि दो संख्या है जिसको जोड़ने पर 10 आता है और उनका जो वर्ग है, उनका वर्ग को अगर घटाते हैं तो 60 आता है, तो दोनों संख्याएं ज्ञात करना है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये, रेलवे और एसएससी में पूछे गए सवाल हैं। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे माना कि संख्याएं जो है, ठीक है, माना कि संख्याएं बराबर ए और बी है। क्या है? ए और बी है। ठीक है, संख्या क्या है? ए और बी है। ठीक है, संख्या ए और बी है। अब कह रहा है कि संख्याओं का योग 10 है, तो लिखेंगे ए प्लस बी बराबर 10। ठीक है, ए प्लस बी बराबर 10। इसको समीकरण 1 मान लिए, ये समीकरण 1 हो गया। आप कह रहा है कि उनके वर्गों का अंतर, यानी संख्याओं के वर्गों का अंतर 60 है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 60। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 60। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ये होता है ए प्लस बी तोड़ने पर और ए माइनस बी। ठीक है, बराबर 60 लिखेंगे। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि a प्लस बी क्या आया है? 10 आया है, तो यहाँ 10 लिख देंगे। a प्लस बी बराबर 10 हो गया, और गुना a माइनस बी बराबर 60। अब इस 10 से इस 60 को भागा दे देंगे तो कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे a माइनस बी बराबर 6। ये समीकरण 2 हो गया, समीकरण 2 हो गया। ठीक है, अब लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से। ठीक है, समीकरण 1 एवं 2 से क्या करना है? सो देखिए, ए प्लस बी ऊपर में रखिए, फिर ए माइनस बी लिखिए बराबर यहाँ 10 है और यहाँ 6 है, ए माइनस बी बराबर 6 लिखिए। अब हमको बी को कैंसिल कर देते हैं और ये 2a हो गया बराबर 10 और 6 16 हो गया। ठीक है, अब a का मान कितना आ जाएगा? a का मान हो जाएगा 16/2, यानी 2 से इसको भागा दे देंगे, 8 घर में कटेगा, तो a का मान आ गया 8। ठीक है, अब हमको b निकालना है, तो a का मान लिखेंगे a बराबर 8 समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर तो a प्लस बी बराबर 10 है, तो a बराबर क्या हो जाएगा? a बराबर, एक मिनट, a का मान है 8। ठीक है, a का मान 8, तो 8 प्लस b लिखेंगे बराबर 10। ठीक है, अब क्या करेंगे? b बराबर 10 घटा 8 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। कितना आ गया? 2। तो a का मान हो गया 8 और b का मान कितना हो गया? b का मान हो गया 2। तो यह आंसर हो गया, यही दोनों संख्या हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल है कि यदि दो धनात्मक संख्याओं का योग 25 है एवं उनका गुणनफल 144 है, तो संख्याओं का अंतर क्या होगा? देखिए, माना संख्याएं a और b है। ठीक है, माना संख्याएं a एवं b है, a और b संख्या हो गया। ठीक है, अब क्या लिखेंगे? प्रश्न से a प्लस बी, क्योंकि दोनों संख्याओं का योग 25 है, a प्लस बी बराबर 25 हो गया। अब है उनका गुणनफल, यानी a गुना b क्या हो जाएगा? ए बी, और इसका मान कितना दिया? 144 दिया है, तो 144 लिखेंगे, 144। ठीक है, गुना करने पर 144 आया। अब हम ये जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस 4ab, एक ये सूत्र है। ठीक है, यदि a प्लस बी का होल स्क्वायर करते हैं तो a भी सूत्र एक बनता है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab, तो इसी सूत्र पर हम बिठाएंगे। ठीक है, अब a प्लस बी कितना है? a प्लस बी 25 है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर कर देंगे, यानी 25 का होल स्क्वायर कर देंगे, तो 25 का होल स्क्वायर कर देंगे
बराबर ए माइनस बी को रहने देंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब कह रहा है 4ab, यानी ए बी का मान कितना 144 है, तो 4 गुना 144 करेंगे, ठीक है, 4 गुना 144। अब 25 को 25 बार गुना करेंगे यानी इसका स्क्वायर निकालेंगे तो 625 आ जाएगा, बराबर ए माइनस बी का होल स्क्वायर रहेगा, ठीक है। प्लस इसको जब गुना करेंगे तो 4 4 16 के 6, 4 4 16 1 17, 4 कम 4 और 1 576 आ गया। कितना आ गया 576। अब ए माइनस बी को इधर ले आएंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 625 माइनस 576। अब ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर, इसको घटा देंगे तो 49 आ गया, ठीक है। अब ये जो ए माइनस बी, इसको जब घटाएंगे तो 49 आया। ए माइनस बी का जो होल स्क्वायर है, ठीक है, ये स्क्वायर को इधर रूट में बदल देंगे, यानी ए माइनस बी बराबर 49 पर रूट लगा देंगे, तो 49 का जो रूट निकलता है, ठीक है, वो आता है 7 गुना 7, ठीक है, 7 आता है। कितना आता है 7 आता है। तो यहाँ लिख देंगे ए माइनस बी बराबर अंदर में 7 गुना 7, यानी ए माइनस बी कितना हो जाएगा, 2 7 है तो 1 7 ले लेंगे, रूट का यही नियम है, ठीक है, अंदर में जोड़ा में से 1 लेना है, ठीक है। तो ए माइनस बी बराबर 7। तो इसका जो सवाल था वो क्या था कि संख्याओं का अंतर क्या होगा, तो संख्याओं का अंतर क्या आ गया 7 आ गया, ठीक है। तो वीडियो कैसे लगी कमेंट जरूर कीजिएगा।